दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है। इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बहरा व्यक्ति रहता था जिसे कुछ भी सुनाई ना देता था। वह लोगों के होठों को निहारता रहता और बोलते हुए लोगों के होठों को देखकर ही पता लगा लेता कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो वो ज़्यादा नहीं समझ पाता था, लेकिन काम चलाने भर का समझ ही लेता था। वह देखने में एकदम हष्ट-पुष्ट नौजवान था। देखने में कोई भी नहीं बता सकता था कि इसके अंदर कोई कमी है। इसीलिए उसके पड़ोसी ने अपने रिश्तेदार की बेटी के साथ उसका विवाह करा दिया। शादी के समय यह भेद नहीं खोला गया कि लड़के को कुछ भी सुनाई नहीं आता। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी को यह पता चल गया कि उसका पति बहरा है, परंतु वह मारे शर्म के मारे उसने अपने मायके में किसी को कुछ भी न बताई। वह सोचने लगी, अगर मेरी सखियों को यह बात पता चलेगी तो वे सब मेरा मजाक बनाएंगी। यही कहेंगी तो बहरे संग ब्याही गई है। सब कुछ कैसे तैसे चल रहा था। एक बार उस बहरे की ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसीलिए उसने सोचा कि चलकर ससुर को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उसे देखने जा चुके थे और दामाद होने के नाते उसका भी जाना उचित था। पर समस्या तो इस बात की थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं आता था। वह सोचने लगा, लोग मुझसे कुछ बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा, कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। यही सोचकर बहरी ने मन में विचार किया, क्या ही पूछेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। मेरे प्रणाम करने पर वे हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद देंगे। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके हालचाल कैसे हैं। तो वे यही कहेंगे, हाँ बेटा, अभी तो मैं ठीक हूँ। वैसे भी उनको बीमार हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अभी तो वो थोड़ा ठीक हो ही गए होंगे। तो वे यही कहेंगे। उसके बाद मैं उनसे कहूँगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। फिर मैं उनसे कहूँगा, खाने में क्या खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वे यही कहेंगे कि मैं खाने में खिचड़ी खाता हूँ, क्योंकि बीमार लोगों को डॉक्टर अक्सर खिचड़ी खाने के लिए ही तो कहते हैं, क्योंकि वह नरम खाना होता है। तो मैं उनसे कहूँगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, यह तो एकदम नरम खाना है, आप वही खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अब डॉक्टर की अगली बार कब जाने का विचार है। तो वो मुझसे कहेंगे, 2 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर यही तो कहते हैं, कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर दिखा लेना। तो मैं उनसे कहूँगा, हाँ ससुर जी, समय से ही चले जाना, देर ना करना। अब वह बहरा व्यक्ति अपने मन में ही सवाल और अपने मन में ही जवाब बनाकर अपने घर से अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि उसके ससुर से ऐसी ही वार्तालाप होगी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में पहुंचते ही उस बहरे व्यक्ति ने देखा कि उसका ससुर चारपाई पर लंबा लेट पड़ा है। उसने सोचा, ओहो, बूढ़ा अभी तक बीमार है। बहरे जमाई ने पास बैठते हुए जोर से कहा, राम राम सा। फिर उसके ससुर ने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद बहरे ने अपना रटा रटाया सवाल ससुर के सामने दागा, और सुनाओ कैसी तबीयत पानी है आपकी। तो ससुर ने कहा, अरे दामाद जी, क्या बताऊं, कैंसर बताया है डॉक्टर ने, बस अब तो भगवान ही मालिक है। बहरे जमाई ने एकदम जोर से कहा, फिर तो बढ़िया है ससुर जी, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। बूढ़े ससुर ने जब अपने दामाद की यह बात सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, बताओ दामाद तो दामाद, मेरी बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं। अब बहरे जमाई ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी, यह तो बताओ कि खाने में क्या खाने को कहा है डॉक्टर ने। बहरा सब कुछ इतनी जोर जोर से कह रहा था, उसे यह लग रहा था कि जैसे उसको सुनाई नहीं देता, मानो उसके ससुर को भी सुनाई नहीं दे रहा। अब बहरे को तो यही लगता है कि वह खुद ऊंचा सुनता है तो सारी दुनिया भी ऊंचा ही सुनती होगी। अब एक तो उसके ससुर को उसकी बातों से गुस्सा आ रही थी, ऊपर से वह जो चिल्लाकर बोल रहा था उससे उसको और गुस्सा आ रहा था। अब क्रोध में भरे हुए ससुर ने कहा, हाँ, खाने में के खाओ हो, के खाओ हो, के खाऊं।
मने जहर ला दे खाने के लिए। तो यही चावे है ना कि मैं जल्दी मर जाऊं। तो लाकर जहर खिला दे मुझे। बहरे को यह लग रहा था कि बूढ़ा खिचड़ी खा खा कर बहुत परेशान हो गया है, इसीलिए गुस्से में आकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं ससुर जी, यह तो बड़ा अच्छा और नरम खाना है, जल्दी पच जाता है, आप यही खाया करें, आपके लिए यही अच्छा है। अब बूढ़े ने जब अपने दामाद के ऐसे वचन सुने तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। अब उस बहरे दामाद की बातें बगल में बैठी उसकी सास भी सुन रही थी। ऐसी बातें सुनकर वह जल भुन रही थी और मन ही मन उसे कोस रही थी। कैसा दामाद है मेरा, यह चाहता है कि मैं विधवा हो जाऊं। अब बहरे जमाई ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी, कब जाने का विचार है? उसने तो डॉक्टर के यहाँ जाने का पूछा था, परंतु ससुर जी को यह लगा कि यह मुझसे यह पूछ रहा है कि मैं भगवान के घर कब जाऊंगा। अब तो ससुर जी का पारा चढ़ गया। उसने अपने बेटों से कहा, अरे कोई है, इसे घर से बाहर निकालो। कैसा जमाई मिला है मुझे भगवान, यह तो मुझे मारने पर तुला है। और तो और मेरी बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं। अब बहरे के सालों को भी कुछ भी समझ में न आ रहा था। अब इसने चाहे पिताजी के लिए कुछ भी सोचा हो, कुछ भी बोला हो, पर है तो हमारे घर का दामाद ही, जीजा है हमारा, इसको ऐसे नहीं भगा सकते। इसीलिए उन सब ने उसे एक रात के लिए घर पे रखा और अगले दिन खिला पिलाकर उसे घर से विदा कर दिया और अपनी बहन को भी यह संदेशा भिजवा दिया कि उसके पति ने क्या क्या बोला है। जब उसकी पत्नी को यह पता चला तो जब बहरा घर पहुंचा तो उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को यह सब बोलने की? बहरे ने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारे पिताजी भी मेरे पिताजी हैं, सो मैं देखने चला गया। बहरे को तो यही लग रहा था कि मैं इसके पिता को देखने चला गया, इसीलिए यह मुझे धन्यवाद कर रही है। उस बहरे की पत्नी अपना माथा पटकते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। सो दोस्तों, तभी तो कहते हैं, अंधा गाए बहरा बजाए ताल कहाँ से आए। दोस्तों, तो यह थी हमारी मजेदार कहानी आपको कैसी लगी यह हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।